मैथ्स भाई अंशुल बघेल चैनल में आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, सर्दी की वजह से हमारी एक आध दो क्लास मिस हो जाती हैं क्योंकि सर्दी बहुत भयंकर पड़ती है। थोड़ा वीडियो बनाने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथियों, आज की जो क्लास है पूर्ति के बाद आज हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन के बारे में। आज हम उत्पादन फलन के बारे में चर्चा करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, उत्पादन उत्पादन नाम से क्लियर है। उत्पादन क्या है? एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया के माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में उपभोग के लिए तैयार करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। एज एग्जाम्पल, गन्ना है। गन्ना कच्चा माल है। गन्ने को मशीनरी के माध्यम से और अन्य साधनों के माध्यम से गन्ने से शुगर मिल में क्या बनती है? शुगर या चीनी का निर्माण होता है। तो गन्ना हमारा क्या हो गया? गन्ने से लेकर शुगर बनने तक या चीनी बनने तक की जो प्रक्रिया है वो क्या है? वो एक उत्पादन की प्रक्रिया है। और उत्पादन करने के लिए भिन्न भिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। यदि इनको फलन के रूप में व्यक्त करें तो उसे उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्पादन करने के लिए हमें कई साधनों की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम इनपुट बोलते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? इनपुट्स या साधन या पड़त। जैसे उत्पादन करने के लिए कहाँ श्रम, जो साधन है उत्पादन के, सबसे पहले उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उत्पादन के जो साधन हैं वो कौन कौन से हैं? तो हम यहाँ पर उत्पादन के जो साधन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उत्पादन के साधनों में सबसे पहला साधन है श्रम। बिना श्रम के हम कोई भी उत्पादन कार्य नहीं करते, चाहे कितनी मशीनरी आप यूज कर लें। मशीनरी से काम कराने के लिए एक लेबर की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम क्या नाम जानते हैं? श्रम के नाम से जानते हैं। श्रम करने वाले को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? श्रमिक बोलते हैं। श्रम, पूंजी। उत्पादन करने में जो मशीनरी काम में लेते हैं या कच्चा माल खरीदने के लिए जो भी हम क्या बोल नॉर्मल भाषा में पैसा या पूंजी लगाते हैं। श्रम, पूंजी, तकनीकी का भी अच्छा रोल होता है। अगर हमारी तकनीकी अच्छी है तो हम कम लागत में उत्पादन अच्छा कर सकते हैं। अगर हमारी तकनीकी खराबी है, मशीन में खराबी हो गई तो मशीन टूट फूट होती रहती है और हम उसी में पैसा लगाते रहते हैं तो हमारी लागत बढ़ जाती है। अच्छी क्वालिटी का उत्पादन नहीं हो पाता है। अच्छी क्वालिटी का उत्पादन नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे जो उत्पादन की जो क्या है क्वालिटी है वो गिर जाएगी। क्वालिटी गिरने से क्या होगा? हमारी मांग ही घट जाएगी। जब उत्पादन की मांग घट जाएगी तो हमारे प्रोडक्ट को बाजार में कोई खरीदेगा ही नहीं। तो एक बेटर टेक्निक भी क्या है? इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी उत्पादन होगा, अगर हमारी तकनीकी अच्छी है तो अच्छी तकनीकी से हम कम लागत में अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन कर सकते हैं। तो श्रम हो गया, पूंजी हो गई। दूसरा हो गया दोस्तों, उत्पादन के साधनों को स्थिर करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? भूमि के नाम से जानते हैं। किन से नाम जानते हैं? भूमि। और दोस्तों एक होता है साहस या उद्यमी। उत्पादन को करने वाला जो भी व्यवसायी होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उद्यमी या एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? एंटरप्रेन्योर। जो आप देखते होंगे वहाँ लिखा रहता है प्रोपराइटर। ये प्रोपराइटर दोस्तों कौन होता है? उद्यमी होता है। कौन होता है? उस व्यवसाय को चलाने वाला, प्रोपराइटर या उद्यमी। अब उत्पादन तो हो गया। अब इनके साधनों का जो प्रतिफल है दोस्तों, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं
कि इन साधनों को कोई न कोई प्रतिफल देना पड़ता है, क्योंकि आज के युग में या पहले वाले युग में भी जब हमारे यहाँ जो इनपुट आदान प्रदान था किसका था, अनाज का था, मजदूरी करते अनाज ले आते। लेकिन आज के ज़माने में सब सारा लेन देन किस में हो रहा है, मुद्रा में हो रहा है। वस्तुओं का लेन देन तो बंद ही हो गया, अब लेन देन किस में होने लग गया है, मुद्रा में होने लग गया है। और बिना लेन देन के कोई भी क्या व्यक्ति कार्य नहीं करता है। हम पहली बात करें श्रम, लेबर को हम क्या देते हैं दोस्तों, मजदूरी। लेबर को क्या मिलती है, मजदूरी या वेतन। क्या मिलता है, मजदूरी या वेतन। तो इसका प्रतिफल है वो क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया इसका, मजदूरी या वेतन। अब दोस्तों चर्चा करते हैं मजदूरी और वेतन में दोस्तों क्या अंतर होता है। मजदूरी और वेतन दो अलग अलग कंसेप्ट हैं दोस्तों। इसे बोलते हैं वेजेज, इसे बोलते हैं सैलरी। अब मजदूरी और वेतन दो दोस्तों एक अलग अलग कंसेप्ट है। मजदूरी श्रमिक को दी जाती है और मजदूरी प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है। मजदूरी दिन के हिसाब से दी जाती है। अगर कोई मजदूर दिन में 4 दिन काम करता है और उसे 400 रुपये प्रतिदिन मिल रहे हैं, कितने मिले, कितने रुपये हो गए उसके, हो गए 1600 रुपये। मजदूरी का भुगतान दिन के हिसाब से किया जाता है। वहीं सैलरी महीने के हिसाब से दी जाती है। 8,000 रुपये महीने, 9,000 रुपये महीने, 6,000 रुपये महीने, 20,000 महीने, जो भी है, जिसकी क्या है कैपेसिटी है उस हिसाब से क्या है वेतन दिया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, सैलरी। तो सैलरी मिलती है मंथली। अगर मजदूरी का भुगतान मंथली देता है उसे हम वेतन बोलते हैं। और यहीं यदि दिन के हिसाब से क्या है श्रमिक को पारिश्रमिक मिलता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों मजदूरी। तो श्रमिक को क्या मिल गया दोस्तों, ये क्लियरफाई हो गया, वेतन या मजदूरी। अब पूंजी, जो भी हम पैसा लगाते हैं, मशीनरी लगाई, मशीनरी में पैसा लगा, हमने कच्चा माल खरीदा, वो भी हमारी पूंजी में ही आती है दोस्तों। तो इनको मिलता है, पूंजी को मिलता है दोस्तों क्या मिलता है, ब्याज। क्या मिलता है, पूंजी को मिलता है बदले में क्या मिलता है, ब्याज। किसी से हम पैसा लेकर आए तो क्या लिया हम दोस्तों, उससे क्या ली, पूंजी ली। उसके बदले में उसे क्या देंगे हम, पूंजी के साथ उसे क्या लौटाएंगे, जो प्रतिफल लौटाएंगे उसे हम ब्याज के नाम से जानते हैं। पूंजी को मिले दोस्तों ब्याज और लाभ। वही तकनीकी, वही भूमि को दोस्तों क्या मिलता है, भूमि को क्या मिलता है दोस्तों, क्या बताना आप, क्या मिलता है भूमि को। अगर किसी की भूमि का हम उपयोग करते हैं उसके बदले हम उसे क्या देते हैं, किराया। क्या देते हैं, किराया। तो या रेंट या लगान बोलते हैं दोस्तों उसको। और उद्यमी मिलता है दोस्तों क्या, लाभ। तो ये क्या दोस्तों क्या हो गए, प्रतिफल हो गए और उत्पादन के साधन हो गए। यहीं इन्हें हम क्या है एक फलन के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। एज एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। यदि यहाँ पर हम प्रोडक्शन को हम क्यू से व्यक्त करें, प्रोडक्शन व्यक्त करें हम किससे, क्यू बराबर फंक्शन ऑफ, उत्पादन किन किन साधनों पर डिपेंड होता है। यदि इनको हम फलन के रूप में व्यक्त करें तो क्या बनेगा दोस्तों, फंक्शन ऑफ एल लेबर, और यहाँ पर दोस्तों कैपिटल को हम लिखेंगे के, तकनीक को टी, एल के टी, और एन बोलेंगे दोस्तों हम इसको, उद्यमी को लैंड, कैपिटल, तकनीकी, और यहाँ पर उद्यमी, ये हमारे क्या होगा दोस्तों, उत्पादन फलन। तो एक सिंपल भाषा में बोले कि कुछ चर क्या होते हैं, आश्रित और स्वतंत्र चर। पहले हम पढ़ते हैं आश्रित चर कौन से होते हैं, स्वतंत्र चर कौन से होते हैं। जब एक परिवर्तन का दूसरे फलन पर प्रभाव पड़ता है
उसे हम आश्रित चर के नाम से जानते हैं। आश्रित चर और स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर वो होते हैं जिनमें परिवर्तन होने के लिए कोई भी अन्य चर उत्तरदायी नहीं है। आश्रित चर वो होते हैं जिनमें परिवर्तन के लिए अन्य कारक उत्तरदायी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए माने कि मांग और कीमत की बात करें तो यहाँ पर क्या है, मांग क्या है, आश्रित चर है, और कीमत भी क्या है, कीमत स्वतंत्र चर है। यही कुछ जोड़ों का समूह या चरों का समूह, ये चर हो गए हमारे, और ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये आश्रित चर हो गया और ये स्वतंत्र हो गए। अगर इनमें कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन किसमें होगा दोस्तों, हमारे उत्पादन में परिवर्तन होगा। और ये Q बराबर फंक्शन ऑफ LDLKO, ये हमारा किसने लिखा है दोस्तों, बलवंत कंदोई ने ये क्या फलन व्यक्त किया है, क्या किया है, Q बराबर फंक्शन ऑफ LDLKO यहाँ पर। और दूसरा वही वाला सिस्टम वहाँ तक है दोस्तों, उत्पादन फलन बराबर श्रम पूंजी भूमि तकनीकी, और ये मतलब साहसी या उद्यमशीलता। हिंदी में इनको लिख लेते हैं दोस्तों। आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा, और एक बार पढ़ने का मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पूरा सारांश समझ में आप लोगों में आ गया होगा। हिंदी में अगर हम पढ़ें इसको, उत्पादन फलन Q बराबर फंक्शन ऑफ L लेबर LD। LD का मतलब दोस्तों क्या हो गया, लैंड, लेबर LD के, और O, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, O हो गया LD के। तो यहाँ पर है साधन श्रम भूमि पूंजी प्रबंधन, क्या होगा, प्रबंधन। ये बलवंत कंदोई, किसने कहा, ये बलवंत कंदोई ने कहा है। बलवंत कंदोई ने बताया है कि ये एक उत्पादन फलन है, वो इन चीज़ों का फलन है, LDKO। और वहीं उत्पादन फलन को हम क्या है, हिंदी में समझें, सरल रूप में समझें तो उत्पादन फलन बराबर होता है, उत्पादन बराबर, तो यहाँ U बराबर फलन, किसका फलन है दोस्तों, स्र पू भूत सा, स्र पू भू सा। इनका मतलब हो गया स्र से श्रम, पू से पूंजी, भू से भूमि, ता से तकनीकी, और सा से साहसी या उद्यमशीलता। अब उत्पादन करने की दोस्तों मान्यता पढ़ेंगे कि मान्यता उत्पादन फलन हमारा वो कौन कौन सी मान्यता पर काम करता है। पहली मान्यता इसकी है कि यहाँ जो तकनीकी है, जो क्या है, निश्चित रूप से तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पहली मान्यता पढ़ेंगे, जो हम क्या है, उत्पादन की जो 1 इकाई करें या 20 इकाई करें, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला है तकनीकी स्तर। पहला क्या है दोस्तों, उसकी मान्यता है, वो मान्यता पहली कौन सी है, पहली मान्यता दोस्तों तकनीक स्तर। दूसरी मान्यता दोस्तों, दूसरी मान्यता है कि जो कीमतें हैं वो साधनों की कीमतें हैं, जो क्या है, बाहर से दी हुई होती हैं। कीमतें क्या है, यहाँ पर स्थिर नहीं हैं। कीमतें भी क्या है, बाहर से, साधनों की कीमतें बाहर से। कीमतें स्थिर नहीं होती हैं। तीसरा है
जो टाइम पीरियड है वो क्या है, निश्चित समयावधि। समयावधि क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर निश्चित होती है। ऐसा नहीं कि हम समय की कोई काउंट गणना नहीं हो, 10 साल 20 साल, समयावधि निश्चित हम काउंट करेंगे। और उत्पादन के साधनों का संयोग अनुपात एक सीमा तक ही बदल सकते हैं। तो साधनों का संयोग है वो उनको बदलेंगे तो एक सीमा तक बदलेंगे। तो साधनों का संयोग है वो निश्चित सीमा तक। साधन संयोग है वो हम आपको समझाएंगे आगे कि हमें कितनी इकाइयाँ क्या है लेवल लेनी है, कितनी कैपिटल लेनी है, लेवल घटानी है, कैपिटल बढ़ानी है, वो एक निश्चित सीमा तक हम क्या है बदलाव लेंगे। और साधनों में समरूपता होती है कि अर्थात श्रम श्रम पूंजी पूंजी से, कि श्रम श्रम एक जैसा होगा, पूंजी पूंजी एक जैसी। ये साधन क्या है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये कि एक उद्योग में श्रम अलग हो गया, दूसरे उद्योग में श्रम अलग हो गया। साधन क्या है, समरूप होते हैं। यहाँ साधन समरूप है। तो यहाँ क्या हो गया, 5वां नंबर हो गया साधन समरूप। जो साधन है वो श्रम किसकी तुलना, श्रम किससे करेगा, श्रम से करेगा। वही पूंजी किससे होगी दोस्तों, पूंजी से होगी। उत्पादन साधनों की परिवर्तनीयता संभव है। साधनों में जो परिवर्तन है वो क्या है, परिवर्तनीयता संभव है। साधन परिवर्तनशील है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों साधन परिवर्तनशील। क्या लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो साधन है उत्पादन के वो होंगे दोस्तों, कैसे होंगे, परिवर्तनशील होंगे। जो उत्पादन के साधन हैं वो कैसे होंगे, परिवर्तनशील। उत्पादन के साधन दोस्तों कैसे होंगे, परिवर्तनशील होंगे। साधन अभी हमने बताए थे, उत्पादन साधन के श्रम और जो पूंजी है वो क्या होंगे दोस्तों, परिवर्तनशील होंगे। और साधनों का जो प्रतिस्थापन है कि श्रम को हम कम करना है या पूंजी बढ़ाना है, एक निश्चित सीमा तक प्रतिस्थापन कर सकते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक के स्थान पर दूसरे में कमी या वृद्धि। जो प्रतिस्थापन सीमांत दोस्तों हमने पढ़ी थी, वही प्रतिस्थापन की हम बात कर रहे हैं कि साधनों का प्रतिस्थापन है वो एक निश्चित सीमा तक ही संभव होगा। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन क्या है, निश्चित सीमा तक। साधनों का प्रतिस्थापन निश्चित सीमा तक। ऐसा नहीं कर सकते हम कि श्रम को बिल्कुल ले ही नहीं, पूंजी पूंजी लगा दें। तो ये आप भी जानते हैं कि बिना श्रम के कोई उत्पादन संभव हो सकता है या बिना पूंजी के उत्पादन हो सकता है। हमें यहाँ पर एक निश्चित लिमिट होती है कि हम इतने श्रमिक को हटाकर इतनी पूंजी को हम लगा सकते हैं। यहाँ पर जो रेट है प्रतिस्थापन की वो क्या है, एक निश्चित सीमा तक ही हम बदल सकते हैं। अल्पकाल में उत्पादन स्थिर साधनों की पूर्ति बेलोचदार होती है। अर्थात अल्पकाल में जो साधन स्थिर होते हैं उनमें हम क्या है कोई बदलाव नहीं करते हैं। अल्पकाल में जो साधन होते हैं बेलोचदार होते हैं। तो अल्पकाल में आगे पढ़ेंगे, अल्पकाल में स्थिर साधन बेलोचदार। आप फिलहाल तो इतना ही देख लो बस कि हमको पढ़ना क्या है। अल्पकाल में जो स्थिर साधन है हमारे, जो परमानेंट साधन होते हैं दोस्तों हमारे, जैसे भूमि है, तो ये हमारे क्या है तकनीक है। ये साधन हमारे दोस्तों हमारे कैसे हैं, स्थिर साधन हैं, जिनमें इनमें हम एक अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें परिवर्तन दीर्घकाल में ही होता है, जो हम आगे चर्चा करेंगे। अल्पकाल का मतलब होता है एक निर्धारित समयावधि से होता है, जो 2 या 5 वर्ष तक की अवधि अल्पकाल मानी जाती है, और उससे 5 से 15 वर्ष 20 वर्ष की अवधि क्या होता है, दीर्घकाल मानी जाती है। तो हम अल्पकाल में क्या है, ऐसा नहीं कर सकते कि हमने क्या है आज भूमि एक बीघा में प्लांट लगाया, 10 बीघा प्लांट लगा दिया दूसरे दिन। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्पकाल में स्थिर साधनों में परिवर्तन संभव नहीं है।
हम क्या है, प्लांट बड़ा लगाना होगा तो हमें उसके लिए क्या किसकी ज़रूरत होगी, टाइम की ज़रूरत होगी। तो जो अल्पकाल की अवधि होती है उसमें हम स्थिर जो साधन है हमारे उनमें परिवर्तन संभव नहीं है। मतलब इनकी पूर्ति कैसी दोस्तों कैसी होती है, बेलोचदार होती है। अगला होता है दोस्तों कि फर्म का उद्देश्य कैसा होता है दोस्तों, लाभ कमाना। फर्म का उद्देश्य कैसा होता है, लाभ कमाना होता है। लेकिन लाभ कैसे कमाएगी फर्म, फर्म लाभ कमाएगी अपने उत्पादन को अधिकतम कर कर। फर्म का उद्देश्य जो सामान्य लाभ है वही कमाना होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 रुपये इकाई की जो वस्तु निर्माण हो रहा है उसे 100 रुपये इकाई में बेचे। फर्म एक सामान्य लाभ ही कमा सकती है। फर्म का उद्देश्य सामान्य लाभ कमाना है। हाँ, मानते हैं हम इस चीज़ को कि सामान्य लाभ वो लाभ होता है जहाँ क्रेता और विक्रेता में सामंजस्य आसानी से हो सके, उसे सामान्य लाभ मानते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि मार्कर है, अब ये मार्कर क्या है 2 रुपये बन के तैयार हो रहा है और मार्कर के 100 रुपये बाजार में बेचें, तो ये भी क्या है, फर्म का उद्देश्य नहीं है। फर्म का उद्देश्य क्या है, अपने लाभ को अधिकतम कैसे करेगी, उत्पादन को अधिकतम करके। और फर्म का साधनों का जो उपयोग क्या है, पूर्ण कार्य कुशलता से हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक श्रमिक 100 इकाई का उत्पादन कर सकता है तो उसके द्वारा 100 इकाई का उत्पादन किया जाएगा जब ही लागत कम बैठेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मजदूर 500 रुपये में क्या है 500 रुपये में काम कर रहा है और हमें 500 रुपये 100 इकाई के उत्पादन पर ही क्या है मिल पा रही है, तो उस मजदूर की जो कैपेसिटी है कितनी है, 100 इकाई से अगर मजदूर से हम काम कराते हैं तो हमें क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि उस मजदूर से 100 इकाई से हम क्या है अधिक उत्पादन कराएं। तो सीधी बात यह है कि जो साधन उत्पादन के हैं उनको उस हिसाब से लगाना है कि जो फर्म की उसकी कैपेसिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है उसका पूर्ण उपयोग कर सके। वहीं अगर मजदूर दिन भर काम, अगर कच्चे माल की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो मजदूर क्या है उत्पादन कहाँ से कर पाएगा वो, समझ आएगी ना। यहाँ पर क्या है, कंप्लीट जो कार्यकुशलता है उसकी, वो उसका क्या है उपयोग करना है। अब हमें पढ़ेंगे उत्पादन प्रणाली की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं। दोस्तों आज ही क्लास लंबी चलेगी तो कई दिन से वीडियो डल नहीं पाया है, हो सकता है क्लास 1 घंटे की हो जाए क्योंकि कई दिन से क्लास आ नहीं पा रही थी दोस्तों। उत्पादन प्रणाली की विशेषताएं, उत्पादन फलन की विशेषताएं। पहली विशेषता है दोस्तों क्या है, ये कंसेप्ट किसका है, इंजीनियरिंग का है। किसका कंसेप्ट दोस्तों, ये इंजीनियरिंग का कंसेप्ट होता है। किस पर डिपेंड है ये, इंजीनियरिंग पे। अब हम और आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि एक इकाई का निर्माण करने के लिए कितने श्रम और कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये सारा कंसेप्ट है दोस्तों वो किसका है, इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है। ये किस पर डिपेंड है, इंजीनियरिंग पर डिपेंड है। तो किसका कंसेप्ट होगा दोस्तों, ये अभियांत्रिकी का। तो पहली बात है ये जो संकल्पना है वो कैसी है, इंजीनियरिंग। तो पहला है यह संकल्पना, जो कंसेप्ट है उत्पादन फलन कैसी है, इंजीनियरिंग पर डिपेंड है, पर आधारित। इसको हम इंजीनियरिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इंजीनियरिंग डिसाइड करता है कि हमें उत्पादन कैसे करना है, किस मशीनरी से कितना उत्पादन हो सकता है। उत्पादन फलन साधनों के उत्पादन का प्रभाव संबंधित है। यहाँ प्रभाव का मतलब होता है कि उत्पादन के जो साधन हैं उनके द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है। इनपुट और आउटपुट, इनपुट साधन है वो क्या हो गए, हमारे इनपुट हो गए, और उनके द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है वो क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया, प्रभाव हो गया। तो ये क्या उत्पादन फलन कैसा है, प्रभाव से संबंधित है। कैसा है, जो साधन है वो कैसा है, साधनों के उत्पादन का साधनों के उत्पादन का प्रभाव। ऐसे समझ लो दोस्तों आप लोग कि जो कच्चा माल है, कच्चा माल ये हमारा क्या है, इनपुट हो गया। इससे क्या होगा दोस्तों, तैयार माल बनेगा।
तो ये हमारा क्या होगा, उत्पादन हो गया। तो ये क्या होगा दोस्तों, प्रभाव। क्या हो गया, प्रभाव हो गया। वहीं अगला है दोस्तों उत्पादन फलन निश्चित समयावधि, समयावधि निश्चित होती है दोस्तों। एक उत्पादन फलन में एक श्रम की इकाई का दूसरी पूंजी की इकाई से प्रतिस्थापन किया जाता है। इसमें जो हम प्रतिस्थापन करते हैं वो श्रम का, एक श्रम की एक इकाई का पूंजी की एक इकाई से करते हैं। यानी श्रम कम कर दें, पूंजी बढ़ा दें, श्रम बढ़ा दें, पूंजी कम कर दें। और तो तकनीक है दोस्तों वो क्या है, निश्चित मानी हमने। उत्पादन फलन के द्वारा साधनों और उत्पादन की भौतिक मात्रा सम्मिलित करते हैं और उनकी किंतु उनकी कीमतों को सम्मिलित नहीं करते हैं। हम यहाँ पर क्या है, श्रम और पूंजी की मात्रा के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी कीमतों की मात्रा चर्चा नहीं करेंगे कि श्रम को कितनी मजदूरी मिल रही है और पूंजी पर कितना ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, भौतिक मात्रा, साधनों की भौतिक मात्रा। न कीमत। यहाँ पर साधनों की भौतिक मात्रा का हम उल्लेख करते हैं, कीमत से कोई संबंध नहीं है साथियों। और अवधि के आधार पर उत्पादन फलन कैसे होता है, दो प्रकार का होता है। अवधि के आधार पर, अवधि की हमने बात चर्चा कर रहे हैं दोस्तों अभी, तो दो प्रकार का होता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है, अल्पकालीन दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर देखेंगे दोस्तों। अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है जो केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन होने के बाद उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे हम अल्पकालीन उत्पादन फलन नाम से जानते हैं। वहीं दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है दोस्तों, जहाँ स्थिर साधनों में भी क्या होता है, परिवर्तन संभव है। प्लांट का आकार बढ़ा दिया हमने, तकनीकी में परिवर्तन कर लिया, तो जहाँ पर क्या है, अल्पकालीन जो साधन हैं, अल्पकालीन साधन हैं, स्थिर साधन हैं, वो क्या है, परिवर्तनशील साधनों के साथ परिवर्तित कर सकते हैं। समझ में आया, एक बार और समझ लेते हैं आप लोग। अल्पकालीन वह समयावधि है जहाँ केवल परिवर्तनशील साधनों में ही परिवर्तन संभव है। अर्थात परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन के बाद हमारे उत्पादन में कितना परिवर्तन होता है उसे हम दीर्घ और अल्पकालीन उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। वहीं दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है जहाँ अल्पकाल वो स्थिर साधनों में भी परिवर्तन होता है। अर्थात स्थिर और परिवर्तनशील अगर दोनों में परिवर्तन हो रहा है तो दीर्घकाल हो गया, और केवल परिवर्तनशील में हो रहा है तो कैसा हो गया, अल्पकाल हो गया साथियों। यहाँ तो समझ में आप लोगों में आ गया होगा। और समय के आधार पर हम क्या है, उत्पादन फलन है वो दो प्रकार के होते हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। ये हमारे क्या दोस्तों, क्या अवधि के आधार पर अल्पकालीन दीर्घकालीन, तो वही चर्चा कर रहे थे हम, अल्पकालीन और दीर्घकालीन की चर्चा कर रहे थे दोस्तों। अल्पकालीन का मतलब स्थिर और दीर्घकालीन का मतलब परिवर्तनशील। सॉरी, अल्पकालीन का मतलब दोस्तों क्या हो गया, परिवर्तनशील, और दीर्घकालीन मतलब क्या हो गया, स्थिर और परिवर्तनशील साधन। तो समय के आधार पर जो फलन हैं वो दो प्रकार के हैं, स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन, दूसरा है परिवर्तनशील अनुपात के उत्पादन फलन। तो समय के आधार पर जो उत्पादन फलन है वो दो प्रकार के होते हैं। उत्पादन फलन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन, दूसरा है परिवर्तनशील अनुपातों के उत्पादन फलन।
दोस्तों आप लोगों के समझ में यहाँ तक आ गया होगा और मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ रहे होंगे। अब पढ़ेंगे दोस्तों स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन। हाँ दोस्तों, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ से आगे आप लोगों को चर्चा कल की जाए, क्योंकि ज़्यादा लेंथी क्लास में आप भी बोर होते हैं। तो आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जो बताइएगा, और जो भी पढ़ते हैं आप लोग एक बार अपनी बुक से ज़रूर रीडिंग करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। वीडियो आपका कंटिन्यू डलेगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, सर्दी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो एक आध दिन में सर्दी बर्द थोड़ी कम हो जाएगी तो वीडियो आपके लंबे चलेंगे दोस्तों। और आप लोग वीडियो को कंटिन्यू लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसा नहीं कि क्लास बंद हो गई दोस्तों, क्लास कंटिन्यूस चलेंगी। और मुझे लग रहा है कि कल भी क्लास अपनी टाइम से आएगी दोस्तों। आप सुबह जब भी जागोगे तो आपको क्लास जागते ही क्लास मिल जाएगी दोस्तों। आपकी नींद खुलने से पहले आपके पास ये वीडियो उपलब्ध होगा, ऐसी बात नहीं है कि वीडियो नहीं आएगा, वीडियो आपके जागने से पहले ही आ जाएगा आप लोगों तक। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को हर जगह फैला दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब से ही थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और हम उत्पादन फलन पढ़ रहे हैं तो मेरी प्रोडक्टिविटी दोस्तों क्या होगी कि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी क्या कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी मिलेगी, मेरा भी कुछ उत्पादन होगा तो मेरा भी क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। तो मैं और अधिक आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए क्या रहूँगा, उत्सुक रहूँगा। और अंत में आप लोगों से यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें। आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और जो जूनियर अकाउंटेंट की क्लास है, संगणक की एग्ज़ाम है, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा साथियों। थैंक यू, गुड नाइट।